नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नोजल के बारे में। लेकिन आज मैं बेसिक नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूँ कि नोजल की लाइफ साइकिल क्या रहती है, वो हमें मालूम होनी चाहिए, ताकि हमें नोजल खरीदने में, यूज़ करने में, कब तक यूज़ करनी चाहिए वो पता होना चाहिए। इसके लिए मैं सोचा कि पहले नोजल का डिटेल्स के बारे में वीडियो बनाने से पहले बेसिक नॉलेज तो दे दूँ। तो हर एक की लाइफ साइकिल रहती है, जैसे नोजल की भी लाइफ साइकिल है। हम लोग रेगुलर बेस पे खास करके नोजल में मैं जो बात करूँगा वो टिप्स, उसका डिश और सीरियल प्लेट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो उसकी लाइफ साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। नोजल का बाकी मटेरियल अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी जो टिप्स है, उसके लाइफ साइकिल क्या रहेगी, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो हम लोग खास करके जो स्प्रेयर यूज़ करते हैं उसमें सिरामिक टिप्स रहेगी, स्टेनलेस स्टील की टिप्स रहेगी, और प्लास्टिक की रहेगी, और ब्रास की। तो अभी सिरामिक टिप्स, उसकी लाइफ साइकिल क्या रहेगी? तो सिरामिक टिप्स की लाइफ साइकिल 1000 से 10,000 आवर्स तक की रहेगी, और वो खास करके हाई प्रेशर जो स्प्रेयर वगैरह होता है उसमें यूज होता है। खास करके पावर स्प्रेयर है, इंजन ऑपरेटर स्प्रेयर है, उसमें मतलब ये सिरामिक डिश यूज कर सकते हैं नोजल में, गन में, तो वहाँ यूज होती है। तो पहला पॉइंट था सिरामिक नोजल डिश। तो सिरामिक का मैंने बताया वैसा, वो उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो खास कभी भी मतलब उसमें उसके ड्यूरेबिलिटी लाइफ साइकिल सबसे ज़्यादा सिरामिक का है। तो मैंने वो बात किया पहला सिरामिक टिप्स का। उसके बाद आता है स्टेनलेस स्टील, जो हम रोज बरोज का मतलब जो स्प्रेइंग करते हैं उसमें खास करके ये ज़्यादा यूज हो रहा है। तो स्टेनलेस स्टील का लाइफ साइकिल है 500 से 5,000 आवर्स। तो सिरामिक का आपने देखा ऐसा 1000 से 10,000 है, यहाँ 500 से 5,000 आवर्स है स्टील का। और ये भी हाई प्रेशर पावर स्प्रेयर में, ये सब में मतलब ये यूज होता है। मैनुअल ऑपरेटर स्प्रेयर में भी स्टील का डिश यूज होता है। उसके अलावा मतलब बैटरी ऑपरेटर स्प्रेयर रहेगा, वहाँ भी ये यूज हो रहा है। ये खास करके मीडियम और हाई प्रेशर में जो स्प्रेइंग करना रहता है वहाँ ये यूज होती है। इसके बाद आता है ब्रास का। तो खास करके हम लोग ब्रास की जो नोजल है वो उसका लाइफ साइकिल है 100 से 500 तक का। उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी रहेगा, लेकिन ये मैंने बताया उसमें सभी में डिपेंड है कि आप कौन से टाइप का केमिकल यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंस है। उसके ऊपर भी लाइफ का जो मतलब लाइफ उसका जो हावर्स है लाइफ साइकिल का, वो कम ज़्यादा थोड़ा हो सकता है, लेकिन बेसिक वो मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। उसके बाद में आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक है वो लगभग 50 से 500 आवर्स तक का उसके नोजल मतलब डिश का या तो सीरियल प्लेट का उसकी लाइफ साइकिल रहेगी। तो सबसे ज़्यादा है वो सिरामिक है, अच्छा है, और इसकी लाइफ साइकिल भी ज़्यादा है। उसके बाद में आता है, मैंने बोला ऐसा, स्टील का डिश और सीरियल प्लेट। उसके बाद आता है ब्रास का। उसके बाद आता है प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक का भी ये सब रेगुलर जो नैपसेक स्प्रेयर है, बैटरी ऑपरेटर स्प्रेयर है, उसमें यूज होता है। ब्रास का मैंने बताया वो भी नैपसेक वगैरह में, बैटरी ऑपरेटर स्प्रेयर में भी, गटोर मारुति रॉकिंग स्प्रेयर फुट, उसमें भी ये ब्रास का नोजल यूज होता है। लेकिन मैंने वापस बताता हूँ कि डिपेंड है आप कौन से टाइप का केमिकल यूज करते हैं, उसके ऊपर है। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, स्प्रेयर ले लेते हैं, उसके बाद में नोजल अगर टूट गया या तो उसको मतलब गुम हो गया, तब तक हम लोग यूज करते हैं। तो वैसा नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि उसका जो नोजल डिश का होल है वो चलते चलते कुछ आवर्स के बाद उसका वेर एंड टेयर मतलब उसके होल के साइज में फर्क हो जाता है, बढ़ जाता है। उसकी वजह से केमिकल भी ज़्यादा जाता है। तो केमिकल ज़्यादा गया तो मतलब हमारा पैसा भी ज़्यादा वेस्ट होता है, तो खर्चा भी ज़्यादा आता है। केमिकल ज़्यादा, तो हमारा जो स्प्रेइंग का
जो इफेक्ट होना चाहिए क्रॉप पे बरोबर नहीं होता है, वो खास करके ध्यान में रखना है। तो ये अवर्स में बाद में कुछ मतलब मैंने बताया वैसा अलग अलग अवर्स है वो, तो वो हिसाब से नोजल उसका डिप्स और स्विरल प्लेट बदलना चाहिए। तो वो जब तक स्प्रे रहेगा तब तक वो उसको यूज़ करते रहना, ऐसा नहीं हमने कितना आवर्स चलाया, डिपेंड है उसके ऊपर और कौन सी टाइप का केमिकल यूज़ किया, वो हिसाब से वो फिर बदली करना ज़रूरी है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये नोजल का लाइफ साइकिल है, सभी का लाइफ साइकिल रहता है, वैसा इसका भी है। तो जब तक स्प्रे रहे तब तक मतलब यूज़ करते रहे, ऐसा नहीं करना है, उसका लाइफ साइकिल के हिसाब से उसको बदलना चाहिए, ताकि हमारा केमिकल वेस्ट नहीं हो जाए और स्प्रेइंग का असर भी अच्छा होगा। तो आपको समझ में आया होगा, मैं डिटेल में मैं ये वीडियो में ऑलरेडी एक एक पॉइंट मैंने रखा है, वहाँ आप देख सकते हैं। थैंक यू। आगे दूसरा वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसमें मैं अलग अलग उसका प्रेशर का मतलब नॉर्मल प्रेशर क्या रहेगा उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। पुली के बारे में भी बात करने वाला हूँ, पुली का मतलब कौन सी पुली, इंजन का पुली कैसे मतलब साइज निकालता है, पंप का पुली का साइज क्या रहेगी, ये सभी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो मेरा वीडियो आप देखते रहेंगे। धन्यवाद।